हेलो दोस्तों, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे लैपटॉप के मक्स स्विच के बारे में। तो आज हम जानेंगे कि मक्स स्विच क्या होता है एक लैपटॉप में, इस स्विच का क्या मतलब है, इस स्विच का काम क्या है एक लैपटॉप के अंदर। देखिए दोस्तों, जितना भी हाई एंड गेमिंग लैपटॉप है उसमें दो तरफ के जीपीयू रहते हैं, ठीक है। एक है इंटीग्रेटेड जीपीयू और एक है डेडिकेटेड जीपीयू। अगर आप कोई नोटबुक टाइप का लैपटॉप खरीदते हैं तो उसमें सिर्फ इंटीग्रेटेड जीपीयू रहते हैं, उसमें कोई डेडिकेटेड जीपीयू नहीं रहता, क्योंकि वो जो नोटबुक है, मतलब नोटबुक के जैसे जितने भी लैपटॉप वगैरह है वो लाइट वेट रहते हैं और उसमें सिर्फ ऑफिस का काम वगैरह ऐसा ही कुछ काम होता है, ठीक है। उसमें ज़्यादा हाई लेवल का डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड का कोई काम नहीं रहता, इसलिए उसको अलग से ग्राफिक्स कार्ड का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। तो जितने भी गेमिंग लैपटॉप है उसमें डेडिकेटेड जीपीयू रहते हैं। ये जो डेडिकेटेड जीपीयू रहते हैं ये इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड से ज़्यादा पावरफुल रहते हैं और ज़्यादा पावर हंग्री भी रहते हैं। अगर आप डेडिकेटेड जीपीयू को यूज़ करते हुए आपका डिस्प्ले आउटपुट लेते हैं तो उसमें आपका बैटरी लाइफ ज़्यादा कम हो सकता है। और आपका लैपटॉप का अगर हीटिंग का प्रॉब्लम है, मतलब आपका जो एयर इनटेक का जो पोर्ट्स है उसमें अगर धूल वगैरह जमा होगा तो आपका लैपटॉप ज़्यादा जल्दी हीट हो सकता है। सो इसके वजह से आपको लैपटॉप में ज़्यादा अच्छा कूलिंग सिस्टम होना चाहिए। और अगर ज़्यादा अच्छा कूलिंग सिस्टम होगा आपका लैपटॉप का तो अल्टीमेटली आपका लैपटॉप का वेट भी बढ़ सकता है, ऑलमोस्ट 2 kg के ऊपर भी जा सकते हैं कुछ गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो अभी इस सिचुएशन में प्रॉब्लम है क्या, जब आप लैपटॉप ओपन करते हैं, आप जब वेब ब्राउजिंग करते तो आपका लैपटॉप को पता नहीं चलता कि आपका लैपटॉप के अंदर जो दो अलग अलग ग्राफिक्स कार्ड है, मतलब इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड एंड डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड, इसमें से कौन सा वाला यूज़ करना चाहिए। अगर आप इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करते तो उसमें बैटरी लाइफ आपको अच्छा मिलेगा, हीट कम जनरेट होगा। लेकिन उसमें अगर आप ज़्यादा कोई ग्राफिक्स इंटेंसिव काम करते तो उसमें आपका ज़्यादा FPS या गेम खेलते, अगर आप गेम खेलते तो FPS नहीं मिलेगा। अगर आप ज़्यादा ग्राफिक्स इंटेंसिव काम करते तो उसमें ज़्यादा अच्छी रेजोल्यूशन नहीं आएगा, ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आप डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करते तो उस सिचुएशन में आपका हीटिंग इशू भी बढ़ सकता है, आपका बैटरी लाइफ भी कम हो सकता है। मतलब बैटरी लाइफ कम होगा क्योंकि अगर आप लैपटॉप तो कैरी वगैरह करेंगे और ज़्यादातर वो बैटरी पे ही चलता है, तो डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करने से वजह से उसमें आपका बैटरी लाइफ कम होगा। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए एनवीडिया ने एक लॉन्च किया था एक प्रोग्राम, उसका नाम है ऑप्टिमस, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपका जो डिस्प्ले है वो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड के साथ कनेक्टेड रहता है, ठीक है। इसके वजह से आपका बेटर बैटरी लाइफ आपका होगा, क्योंकि ये लो बैटरी कंज्यूम करता है, लो पावर कंज्यूम करता है। ये जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड होते हैं जितने भी, मतलब मैं एनवीडिया के ग्राफिक्स कार्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। और इस वक्त आपका जो डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड रहता है वो भी टोटली शट डाउन रहता है, मतलब टोटली ऑफ रहता है, वो उसका कोई काम ही नहीं रहता। लेकिन इधर पे एक प्रॉब्लम आता है उसके बाद, क्योंकि आप जब कोई गेम स्टार्ट करते हो वो गेम तो आपका डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड में चल रहा है, लेकिन आपका डिस्प्ले कनेक्टेड रहता है आपका इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड से, ठीक है। लेकिन क्या अब इधर पे प्रॉब्लम क्या होता है कि अब जब भी गेम खेलते हैं वो जो डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड आपका FPS रेंडर कर रहा है वो FPS सबसे पहले इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड में जाएगा, उसके बाद वो घूम के डिस्प्ले में आउटपुट होगा, ठीक है। तो इधर पे थोड़ा बहुत लेटेंसी भी आ जाता है और उसके ऊपर वो जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड है वो थोड़ा बहुत बॉटल नेक भी होता है, क्योंकि वो जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड है जितना भी अच्छा भी ले लो वो डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड के जैसा उतना पावरफुल नहीं रहता और उतना भी एफिशिएंट भी नहीं रहता। मतलब वो जल्दी जो आपका 144 अगर FPS में गेम खेलते तो उतना जल्दी वो जितने भी फ्रेम्स वगैरह है वो रेंडर नहीं कर पाता। और इधर पे एक और बड़ा प्रॉब्लम आता है कि अगर आप CPU इंटेंसिव कोई वर्क और गेम खेलते तो उस सिचुएशन में आपका CPU का जो मेन पावर है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, क्योंकि एक तो हिस्सा CPU लेता है और दूसरा हिस्सा CPU का जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड रहता है वो ले लेता है, ठीक है। इस सिचुएशन में आपका जो, मतलब क्या बोलते हैं, वो जो एक्चुअल पावर है वो आपको नहीं मिलता, वो 2 अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड हो जाता है। अगर आप कोई हाई इंटेंसिव गेम भी खेलते हो उस सिचुएशन में आपका जो, मतलब CPU लोडेड गेम रहते हैं जिसमें CPU ज़्यादा यूसेज रहते हैं, उस सिचुएशन में आपका फुल FPS नहीं मिलेगा, वो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड के वजह से। तो इस प्रॉब्लम को अल्टीमेटली एक सॉल्यूशन दिया गया और इस सॉल्यूशन का नाम है मक्स स्विच। मतलब आपके लैपटॉप में एक डेडिकेटेड
स्विच दिया हुआ है मतलब हार्डवेयर लेवल में, जिसमें आप वो जो ग्राफिक्स कार्ड है वो ऑल्टरनेट कर सकते हैं। इसके वजह से अगर आप कोई हाई इंटेंसिव काम करते उस सिचुएशन में आपका डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड चालू रहते हैं और आपका जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड है वो डिस्प्ले से आउट हो जाता है, मतलब डिस्प्ले आउटपुट वो नहीं देता, वो बैठा रहता है। और अगर आप कोई लो इंटेंसिव काम करते मतलब कोई जिसमें ज़्यादा ग्राफिक्स कार्ड का ज़रूरत नहीं रहता, नॉर्मल वेब ब्राउजिंग करते या फेसबुक व्हाट्सएप करते, तो इस सिचुएशन में आपका इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड काम करता है और उस सिचुएशन में आपका डिस्प्ले का आउटपुट इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड देता है। और इसके वजह से आपका जो बैटरी लाइफ है या मतलब हीटिंग इशू है वो बहुत ही जल्दी अच्छा हो जाता है, मतलब हीटिंग कम होगा या बैटरी लाइफ आपका ज़्यादा मिलेगा इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के यूसेज के वजह से। अब दोस्तों इधर पे एक और नया प्रॉब्लम आता है कि अब जब भी कोई मतलब काम के वजह से मतलब आप लैपटॉप खोले तो अगर जितने भी अब जब भी लैपटॉप खोलते तो वो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड से कनेक्ट रहता है, और अगर आप कोई गेम खेलते उसके पहले आप वो मक स्विच से वो जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड से डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड पे स्विच करते तो आपका जो लैपटॉप है उसको रीस्टार्ट करना पड़ता है। इधर पे एनवीडिया ने एक और सॉल्यूशन निकाला कि इधर पे एनवीडिया ने क्या किया, एक डायनामिक डिस्प्ले स्विच दिया है डेडिकेटेड, जो डिस्प्ले के साथ जुड़ा रहता है डायरेक्टली। और ये जो स्विच है मतलब ये जो डायनामिक डिस्प्ले स्विच है इसके साथ अलग अलग जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड रहते हैं और जो डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड रहते हैं वो अलग अलग जुड़े रहते हैं, और ये स्विच ऑटोमेटिक स्विच कर लेता है। और इसके वजह से आपका जो रीस्टार्ट करने का जो प्रॉब्लम रहता था पहले वो अब नहीं रहता, मतलब आपका लैपटॉप ऑटोमेटिक समझ जाता है कि कब उसको डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करना है और उसको कब इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करना है। मतलब ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आप ये AI के हिसाब से काम कर लेता है थोड़ा बहुत। और ये जो टेक्नोलॉजी है इसका नाम है एडवांस ऑप्टिमस। लेकिन दोस्तों अभी तक जो AMD के ग्राफिक्स कार्ड वाले लैपटॉप है उसमें क्या सॉल्यूशन है वो हमें नहीं पता चला, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके बावजूद भी आपको कोई समझ में नहीं आया तो आप समझ लीजिए कि अगर आप PC बिल्ड करते तो उसमें प्रोसेसर एक APU है, ठीक है। उसके अंदर एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड का यूनिट है और उसके ऊपर आप एक अलग सा ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो अगर आप कोई भी डिस्प्ले आउटपुट करना चाहते तो वो क्या, अगर आप लो इंटेंसिव काम करेंगे तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आपका जो डिस्प्ले का HDMI केबल है वो आपका मदरबोर्ड में लगेगा। अगर आप गेम खेलते तो वही प्लग खोल के आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड के पीछे लगाना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम को सोल्यूशन का जो है उसको मक स्विच कहते हैं, ठीक है। शायद आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। तो ये जो मक स्विच है ये ज़्यादातर गेमिंग लैपटॉप में ही रहते हैं, जिन लैपटॉप में ज़्यादा वो क्या बोलते हैं मतलब हाई लेवल का ग्राफिक्स कार्ड नहीं रहता उसमें मक स्विच बेसिकली नहीं रहता। लेकिन ये जो मक स्विच है इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है या इसका जितना वैल्यू है, मतलब ये जितना भी पर्पस के लिए यूज़ होता है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि आपका जो बैटरी लाइफ नहीं होगा तो उस बैटरी लाइफ अच्छा नहीं होगा तो उस सिचुएशन में आपका जो लैपटॉप है उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि आपका जो लैपटॉप है वो आप कैरी करेंगे और आप तो हमेशा पावर कॉर्ड लेके नहीं घूमेंगे ना। तो इस सिचुएशन में अगर आपका मक स्विच रहता है और वो ऑटोमेटिक ग्राफिक्स कार्ड स्विच करता रहेगा और आपका बैटरी लाइफ अच्छा होगा तो वो आपके लिए ही बेनिफिट हो सकता है। तो आशा करते हो दोस्तों ये जो वीडियो है आपका थोड़ा बहुत हेल्प किया होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और आशा करता हूँ ये वीडियो अगर थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगा तो आप प्लीज़ आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।